हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। होपफुली आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अच्छी तरह से मन लगा के देखा होगा, क्योंकि अगर लास्ट लेक्चर अच्छी तरह से मन लगा के देखा तभी जाके स्टूडेंट्स मैं आज आप लोगों को समझा पाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज आप लोग को मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है तब तो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और अगर आपका मैथमेटिक्स है तब भी अभी देखना जरूरी है, क्योंकि ये हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा यहाँ पे। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, y मस्ट बी लीनियर फंक्शन ऑफ x, मतलब x का मैक्सिमम पावर क्या होना पड़ेगा? 1। x का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है? 1। फॉर एग्जाम्पल y equals to 5x plus 2, y equals to thrice x plus 4. These are all equations of straight line. अगर आप x y का कोऑर्डिनेट्स को अगर ज्वाइन करेंगे, समझ में आ रहा है ना? कोऑर्डिनेट्स अगर ज्वाइन करेंगे, x y का कोऑर्डिनेट्स का अगर ज्वाइन करके अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। चलिए और देखते हैं। सो y इक्वल्स टू mx प्लस c। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से दिस इज द कर्व। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? y इक्वल्स टू mx प्लस c। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज m and c? So students, m and c are two constants. m and c are two constants. Now what is m and what is c? तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये वैल्यू, दिस वन, मतलब ये वाला लेंथ, दिस इज बेसिकली c। दिस इज बेसिकली c, और इसको आप कह सकते हो y, इसको आप कह सकते हो y इंटरसेप्ट। क्या कह सकते हो? y इंटरसेप्ट। नाउ व्हाट इज m? m इज बेसिकली स्लोप। नाउ व्हाट इज स्लोप? आपको पता है? पता है स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये अगर एंगल है थीटा, अगर इस स्ट्रेट लाइन ने इस एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया थीटा, देन m इज इक्वल्स टू tan थीटा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट्स कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगा, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगा तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, वैसे आप लोगों को मैथमेटिक्स में और भी डेप्थ में और भी बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर y इक्वल्स टू mx हो तो स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू mx अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब c का वैल्यू क्या है, या आप बोल सकते हो y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है? इट्स 0। y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है? 0। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स? दिस इज y इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट। अगर ये 0 हो गया, दिस इज y इंटरसेप्ट, अगर ये 0 हो गया, that means the graph will be a straight line.
इट इज स्टिल लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स. एक्स का पावर क्या है 1, एक्स का पावर क्या है 1, एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है 1. एक्स का मैक्सिमम पावर अगर 1 हुआ तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन. बट दिस टाइम बिकॉज y इंटरसेप्ट इज 0, y इंटरसेप्ट क्या है 0 है, द ग्राफ will be a straight line passing through the origin. Clear students? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं. अभी आ जाते हैं ये वाला इक्वेशन पे, s equals to ut plus half of at square. What is s here? Sir, it is displacement in time t. Very good. डिस्प्लेसमेंट मैंने और एक फॉर्म में इसको इस इक्वेशन को लिखा था. यस और नो स्टूडेंट्स? यस सर. क्या फॉर्म था वो? इट्स पोजीशन एट टाइम टी. क्या था? पोजीशन एट टाइम टी. भूल नहीं सकते स्टूडेंट्स, दिस पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल्स टू पोजीशन एट टाइम 0. या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पोजीशन एट टाइम टी इक्वल्स टू पोजीशन एट टाइम 0 प्लस ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. सो बेसिकली मैंने डिस्प्लेसमेंट के जगह पे लिखा, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t के जगह पे लिखा पोजीशन एट टाइम t माइनस पोजीशन एट टाइम 0. तो माइनस पोजीशन एट टाइम 0 को मैंने राइट साइड में लेके आया. समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर, नहीं सर. तो अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या कहता हूं कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, दैट मींस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. एंड इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग देन एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 0. एक्सीलरेशन का मतलब क्या था? एक्सीलरेशन का मतलब था हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग. So velocity is not changing, so acceleration is 0. So students, in this equation, if acceleration is 0, or you can say velocity is constant, तो ये equation क्या बन जाता है? Position at time t. Position at time t equals to position at time 0 plus ut. Yes, yes, students. ध्यान देना है सिर्फ. नाउ पोजीशन एट टाइम टी को मैं सिर्फ x लिख रहा हूं, ठीक है? सिर्फ x लिख रहा हूं. व्हाट इज दिस? पोजीशन एट टाइम टी. ठीक है? पोजीशन एट एनी टाइम टी. ठीक है? टी लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे सिंपल ही ठीक है. पोजीशन एट टाइम टी. ठीक है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c, with y equals to mx plus c. सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कंपेयर करने में. ठीक है, ut को पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं. क्या प्रॉब्लम है? एडिशन ही तो था. ठीक है, मैंने ut को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा. एंड बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन बिकम्स इक्वल्स टू 0, सो दिस टर्म इज मिसिंग. ठीक है, तो इसको x नहीं बोलना है स्टूडेंट्स. इसको x बोलेंगे तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा. व्हाट इज दिस? इट्स पोजीशन एट टाइम t. तो अब अगर इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू mx की y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे तो सेम नहीं है क्या? यस, इट इज सेम. यस, इट इज सेम. सिमिलर नहीं है क्या दोनों इक्वेशन? y इक्वल्स टू mx प्लस c. y इक्वल्स टू mx प्लस c. यस. तो अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, दिस इज माय y एंड टाइम इज माय x. इफ आई कंपेयर दिस विद दिस इक्वेशन, y के जगह पे कौन है? पोजीशन सर. x के जगह पे कौन है? टाइम सर. समझ में आ रहा है? m and c are constants. Yes sir. What is m? Slope. What is m? Slope. Slope की जगह पे कौन है? Velocity. तो स्टूडेंट्स
बिकॉज इट इज अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट आएगा। यस और नो? स्ट्रेट आएगा। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है क्या स्टूडेंट्स? नहीं है। तो हम लोगों ने तो ऑलरेडी लास्ट क्लास ही देख लिया था स्टूडेंट्स कि इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। बोला था, आज दूसरे एंगल से दिखाया। और क्लियर हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स? और क्लियर हुआ कि नहीं? होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने तो लास्ट क्लास ही देखा था कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, और यू कैन से फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आज हम लोगों ने दूसरे एंगल से देखा कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एक्सीलरेशन इज जीरो। ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और थोड़ा देख लेते स्टूडेंट्स, और थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखेंगे सर अभी? तो एक बार आप रिस्पॉन्स कर दीजिए घर पे बैठ के। y के जगह पे कौन है सर? x। गलत आंसर। y के जगह पे कौन है? पोजीशन। करेक्ट। x के जगह पे कौन है? टाइम। करेक्ट। समझ में आया? आया? नेक्स्ट। m के जगह पे कौन है सर? वेलोसिटी। m के जगह पे कौन है सर? इनिशियल वेलोसिटी। गलत। इनिशियल वेलोसिटी नहीं बोल सकते। क्यों सर? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। If velocity is not changing, if velocity is not changing, अगर velocity change ही नहीं हो रहा है तो initial क्यों बोले? वो तो change ही नहीं होगा ना, वो तो change ही नहीं होगा, तो वो initial क्यों बोले? समझ में आ रहा है ना? For every moment velocity is constant, then why हम लोग initial क्यों बोले? समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो इसके initial velocity अभी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? velocity। तो स्लोप के जगह पे, m के जगह पे कौन है? वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स मैंने ये भी तो क्लियर करवाया था लास्ट क्लास कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आता है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। अभी भी देख रहे हो, स्लोप के जगह पे कौन है? वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? c के जगह पे क्या है? y इंटरसेप्ट क्या है? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, या आप बोल सकते हो पोजीशन एट टाइम जीरो, पोजीशन एट टाइम जीरो। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज एक्स नॉट, दिस वन, दिस वन। समझ में आया? आया? नाउ इन केस हो गया ना स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? आया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। नाउ इन केस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से मूव करना शुरू करता है, अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से मूव करना शुरू करता है तो इनिशियल पोजीशन क्या हुआ? जीरो। अरे ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया ओरिजिन से तो इनिशियल पोजीशन क्या होगा? जीरो। तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। नाउ क्लियरली यू कैन सी दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx। y इक्वल्स टू mx, y के जगह पे पोजीशन, x के जगह पे टाइम। यस, और y इक्वल्स टू mx फॉर्म में होने से कैसा होता है ग्राफ? ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक अच्छी तरह से देखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हम लोगों ने देखा हुआ है बहुत बार, अभी भी मैंने दिखाया। तो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट और इफ यू से एक्सीलरेशन इज जीरो, एक ही बात है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन तो जीरो होगा। तो ये इक्वेशन ले लेता है ये वाला फॉर्म। ठीक है? इसमें x जो है वो लीनियर फंक्शन ऑफ t है, या सर आपने x बोल दिया, गलती हुआ मुझसे, सॉरी। पोजीशन जो है इट इज लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन जो है वो लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है? जस्ट लाइक क्या बोला था? लीनियर फंक्शन होने से क्या बोला था? क्या बोला था? ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन।
देख लिया हम लोगों ने। लेकिन इफ एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, if acceleration is not equals to 0, acceleration is constant, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो, दिस टाइम पोजीशन इज नॉट लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है? 1। ऐसा होने से ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। But if acceleration is not equals to 0, that means velocity is changing. If acceleration is constant, या आप लिख सकते हो if acceleration is uniform. If acceleration is uniform, तो आप क्लियरली देख सकते हो पोजीशन इज नॉट लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम का मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है क्या आपको? नहीं, टाइम का मैक्सिमम पावर तो 2 है। टाइम का मैक्सिमम पावर तो 2 है, यस और नो? सो ये कैसा फंक्शन हुआ? लीनियर फंक्शन हुआ या क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ? यस, इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। पोजीशन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम। Position is quadratic function of time. So students, in that case, graph ऐसे आएगा। This is your position axis and this is your time axis. इस कर्व को कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पैराबोला। ठीक है। अगर पोजीशन क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम होता है, और वो कब होगा? when acceleration will be uniform, when acceleration will be not equals to 0. in that case ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला आएगा, पैराबोला। ठीक है, ध्यान से और एक ड्रॉ करता हूं। ये भी पैराबोला है। ना क्वेश्चन इज ये वाला कब होगा और ये वाला कब होगा? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इफ एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, आई मीन acceleration and velocity का direction both are along the same direction. in that case velocity का magnitude जो है क्या होता है? बढ़ता रहता है। we call it accelerated motion. टेंशन नहीं लेना है, सब पढ़ाया हुआ है। तो if acceleration is positive, that means both acceleration and velocity both are along the same direction, जिसको हम लोग accelerated motion कहते हैं। in that case graph will be this. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नाउ इफ एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म बट एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, दैट मीन्स एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इन दैट केस velocity का magnitude decreases, magnitude of velocity decreases with time. टाइम के साथ साथ स्लो होता रहता है, yes, which we call decelerated motion या retarded motion. in that case graph will be this parabola. both are parabola, both are parabola. अगर position is quadratic function of time, पैराबोला आएगा। and if this linear function of time, मतलब ये टर्म नहीं रहेगा, और ये टर्म कब नहीं रहेगा? when acceleration is 0 और velocity is constant. in that case graph will be straight line. कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? सर थोड़ा और दूसरे एंगल से समझाएंगे क्या? समझा देता हूं। यहां पे वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, और यहां पे वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। कैसे दिखाएंगे सर? देख लेते हैं। मैंने यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया,
दिस इज इनिशियल टाइम, यस और नो? ठीक है, बीच में कहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं एक टेंजेंट और थोड़ी देर बाद ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना पड़ेगा। मैंने इनिशियली मतलब टाइम का बात कर रहा हूं ना, तो स्टार्टिंग में एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके बाद बीच में एक टाइम, बीच के किसी एक टाइम में मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और एंड में भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बात बोल दो, ये जो टेंजेंट है वो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, मतलब यहां पे ऐसे था, उसके बाद ऐसा है, मतलब मान लीजिए ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2 और ये एंगल है θ3। सो टाइम के साथ साथ थीटा दिख रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है? यस और नो स्टूडेंट्स? यस। अगर थीटा बढ़ रहा है तो आपने अगर लास्ट क्लास अच्छी तरह से देखा तो आपको पता है कि tan थीटा बढ़ रहा है, और tan थीटा बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? स्लोप बढ़ रहा है। tan थीटा इज स्लोप, और अगर स्लोप बढ़ रहा है तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। और एक बार मैंने इनिशियली टेंजेंट ड्रॉ किया, बीच में टेंजेंट ड्रॉ किया, फाइनली भी थोड़ा टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आपको दिख सकता है ना स्टूडेंट्स, धीरे धीरे टेंजेंट जो है ऐसा इस एक्सिस के साथ एंगल बढ़ा रहा है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो θ1 से θ2 बढ़ा है, θ2 से θ3 बढ़ा है। तो clearly you can see that with time theta is increasing, या tan theta is increasing, या slope is increasing, या velocity is increasing। समझ में आया ना? थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ रहा है मतलब tan थीटा कौन है? स्लोप बढ़ रहा है। और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में देख लेते हैं। इनिशियली मैंने एक थोड़ा टेंजेंट ड्रॉ किया, बीच में कहीं पे थोड़ी देर बाद इधर जा रहा, मतलब थोड़ी देर बाद, टाइम एक्सिस ना, और थोड़ी देर बाद मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। देखते हैं एंगल θ1, θ2, θ3। तो देख सकते हो विथ टाइम थीटा इज डिक्रीजिंग, hence tan theta is decreasing, hence और tan theta ही स्लोप है ना, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग और स्लोप इज डिक्रीजिंग। और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हो, मतलब क्या निकाल रहे हो? वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यस और नो? यस। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं? दैट मीन्स दिस इज अ ग्राफ ऑफ accelerated motion, uniformly accelerated motion, and this is a graph of uniformly retarded motion। और कैसा ग्राफ? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? चलिए और एक चीज देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ चुका है, फिर भी मैं और एक चीज दिखाऊंगा। तो अभी आप बोल दीजिए एक क्वेश्चन, मैं बोर्ड ड्राफ्ट करते करते आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर एक्सीलरेटेड मोशन हो, दैट मींस इफ देयर इज एक्सीलरेशन, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला। भी कैसा स्ट्रेट लाइन आता है, कैसा पैराबोला आता है, मैंने डिस्कस किया है। यस और नो स्टूडेंट्स? यस। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए और एक बार देखते हैं।
this is position axis and this is time axis. If acceleration is constant and positive, if acceleration is uniform and positive, तो ग्राफ कैसा आता है? Yes. तो मान लेते हैं this is any time t, this is any moment t हुआ, this is any moment t, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. This is any moment t. मुझे अभी इस मोमेंट पे क्या निकालना है? स्लोप. इस मोमेंट पे क्या निकालना है? स्लोप. क्या बोल रहा हूं मैं? इस मोमेंट पे क्या निकालना है? स्लोप. ठीक है ना स्टूडेंट्स? क्यों सर आप मोमेंट पे बोल रहे हो? स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना पड़ेगा. अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप तो चेंज ही नहीं होता है. तो मैं किसी मोमेंट पे स्लोप बोलने का जरूरत नहीं है, मैं जस्ट स्लोप बोलने से हो जाएगा. बिकॉज फॉर स्ट्रेट लाइन स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है, तो आप टाइम मेंशन करने का जरूरत नहीं है. समझ में आया ना? बट इफ द कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इफ द कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, if the curve is not a straight line, clearly you can see that slope is changing, slope is changing, slope is changing. ये सब सेम एंगल्स है क्या? तो if slope changes with time, if slope changes with time, तो आपको तो मेंशन करना पड़ेगा आप कौन सा मोमेंट पे स्लोप निकाल रहे हो. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? सो बेसिकली इन दिस केस हम लोग स्लोप कब निकाल रहे हैं सर? एट टाइम टी, एट टाइम टी. ठीक है, निकालते हैं. तो स्टूडेंट्स ये जितना भी कर्व क्यों ना हो, छोटा पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट. वैसे इतना बड़ा तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप लोगों को दिखे इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया. ठीक है ना? आप लोगों को दिखे इसलिए मैंने बड़ा ड्रॉ किया. इस मोमेंट पे छोटा पार्ट तो हमेशा स्ट्रेट ही होगा ना. छोटा पार्ट, एकदम छोटा, बहुत छोटा, यहां से यहां तक स्ट्रेट ही तो होगा ना, लाइक दैट. सो मैंने छोटा सा स्ट्रेट पार्ट लिया. ठीक है, और मुझे स्लोप निकालना है. दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? दिख रहा है आप लोगों को? ये पार्ट दिख रहा है कि नहीं? कैसे रिप्लाई देंगे आप लोग? ठीक है, ठीक है. तो मुझे ये जो एंगल है ना, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है. क्या है? थीटा है. ये वाला एंगल क्या है? थीटा है. तो स्लोप क्या होगा? टेन थीटा. यस, स्लोप क्या होगा? टेन थीटा. स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा. ठीक है. नाउ वी नो दैट tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस. ये तो बहुत छोटा होगा ना, ये ट्राइंगल ही बहुत छोटा होगा. क्यों सर? क्योंकि स्ट्रेट कर्व का स्ट्रेट पार्ट तो मुझे बहुत छोटा पार्ट मिलेगा ना. कर्व का स्ट्रेट पार्ट तो मुझे बहुत छोटा सा पार्ट मिलेगा. सो दिस ट्राइंगल विल बी वेरी स्मॉल ट्राइंगल. इसका साइड्स बहुत ही छोटा छोटा साइड्स होगा. ठीक है. सो ये वाला साइड, ये वाला साइड किस ओर है? पोजीशन एक्सिस की ओर है. ये वाला साइड पोजीशन एक्सिस की ओर है. सो दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा पार्ट. तो क्या होगा? पोजीशन एक्सिस की ओर छोटा सा पार्ट क्या होगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तो इसको लिख लेता हूं dx. और ये वाला साइड, दिस साइड, ये किस ओर है? टाइम एक्सिस की ओर. तो ये क्या होगा? छोटा सा ड्यूरेशन ऑफ टाइम dt. समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं. तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस सर. सो इट्स dx by dt. What is displaced? What is dx? Very small displacement. What is dt? Very small duration of time. Students, dx by dt क्या है? मैंने पढ़ा है कि नहीं? What is dx by dt? Sir, it is velocity. कैसा velocity? सिर्फ velocity से बोलने से होगा क्या? No sir. It's velocity at time t. It's velocity at time t. It is instantaneous velocity, students. इसका मतलब if acceleration is uniform,
इफ एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, ध्यान से सुनना है, इफ एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म और आप पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के किसी भी टाइम पे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के किसी भी मोमेंट पे अगर आप स्लोप निकालते हो, दैट स्लोप विल गिव यू instantaneous velocity, or you can say velocity at that moment. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज T1, दिस इज T2. अगर आप T1 टाइम पे यहां पे स्लोप निकालते हो, इट विल गिव यू वेलोसिटी एट टाइम T1. अगर आप T2 टाइम पे यहां पे स्लोप निकालते हो, इट विल गिव यू वेलोसिटी एट टाइम T2. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? अगर अभी तक आप लोगों का सब कुछ क्लियर है तो ये ग्राफ भी आप लोगों को आराम से समझ में आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एक कार का है. तो स्टडी करते हैं क्या हुआ कार का वेलोसिटी क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ मतलब कार जब मोशन पे आया क्या चेंजेस आया उस पर, वो देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार. क्लियरली दिख रहा है आपको कि इनिशियली अगर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कुछ ऐसा है. तो इनिशियली अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट टेंजेंट विल बी ऑलमोस्ट अलोंग दिस डायरेक्शन. इसका मतलब स्लोप कितना है? 0. सब पढ़ा लिया स्टूडेंट्स. अगर ऐसे होता है तो इसने इसी डायरेक्शन के साथ एंगल कितना बनाया? 0. एंड tan 0 इज 0, सो स्लोप इज 0. मतलब दैट कार स्टार्ट्स विद 0 वेलोसिटी, या आप बोल सकते हो दैट कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, दैट कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि उसका जो टेंजेंट है इनिशियली दैट इज ऑलमोस्ट अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, विद टाइम स्टूडेंट्स, मैं यहां पे नहीं दिखाना चाहता क्योंकि ये खराब हो जाएगा. मैं यहां पे दिखा देता हूं आप लोगों को. विद टाइम आप देख सकते हो इनिशियली स्लोप 0 था. उसके बाद आप देख सकते हो कि विद टाइम स्लोप जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है. स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुआ, या आप बोल सकते हो एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है. कहां तक? मान लेते नहीं, लगभग यहां तक T1 टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहां से लेके T1 यानी कि 0 से T1 ग्राफ कुछ ऐसा है. तो ऐसा मतलब आप देख सकते हो स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है. इसका मतलब from 0 to T1 it is an accelerated motion. It is an accelerated motion. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ना? नेक्स्ट, यहां से यहां तक मतलब from T1 to T2 आप देख सकते हो ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट. वो तो मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा स्ट्रेट नहीं लग रहा है शायद, लेकिन from T1 से T2 ग्राफ इज स्ट्रेट. इसका मतलब यहां से यहां तक फर्स्ट ऑफ ऑल द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. उसके बाद धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है. वेलोसिटी बढ़ता रहा कहां तक? T1 तक. उसके बाद T1 से T2 तक ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी इज कांस्टेंट कहां से कहां तक? T1 से T तक, T1 से T2. सो फिर से एक बार, द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है. फ्रॉम T1 से T2, फ्रॉम T1 टू T2 स्लोप इज कांस्टेंट और वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो यहां तक वेलोसिटी बढ़ा, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है. T1 तक वेलोसिटी बढ़ा, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है. उसके बाद आप देख सकते हो T2 के बाद स्लोप फिर से कम हो रहा है. दैट मीन्स T2 टाइम के बाद वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. और हम लोग को पहले से पता है कि ऐसा कार होने से वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. थोड़ी देर पहले पर क्या आया? ठीक है. और लास्ट में जाके एकदम यहां पे अगर मैं
टेंजेंट खींचूं तो टेंजेंट ऐसा होगा। अगर मैं यहां पे टेंजेंट खींचूं एकदम एंड में तो टेंजेंट ऐसा आएगा। तो इसका स्लोप कितना है? 0। इसका स्लोप कितना है? 0। इसका मतलब स्टूडेंट्स फ्रॉम 0 to t1 इट इज एक्सीलरेटेड मोशन। द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहां तक उसने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किया। उसके बाद t1 से t2 स्लोप चेंज नहीं हुआ, स्लोप चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। आफ्टर दैट, आफ्टर टाइम t2 स्लोप कमना शुरू हुआ, मतलब यहां पे वेलोसिटी कमना शुरू हुआ, डिसेलरेटेड मोशन शुरू हुआ और वेलोसिटी कमते 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 स्लोप कमते 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 0 हो गया। स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? और वेलोसिटी 0 हो गया मतलब वो कार स्टॉप हुआ। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? सो यहां से यहां तक एक्सीलरेटेड, देन कांस्टेंट वेलोसिटी, देन डिसेलरेटेड, फाइनली कार स्टॉप्स। क्लियर? स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी है ये एग्जांपल। सो फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 ट्रेन्स। ठीक है, एक है ए, दूसरा है बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पोजीशन टाइम ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले दिखना चाहिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ of train and train B both are straight line. Yes, both are straight line. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Yes, क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब है कि दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है, या आप बोल सकते हो both are in uniform motion. ठीक है, so figure shows the position time graph of 2 trains which start moving simultaneously in the same direction. एक ही डायरेक्शन की ओर दोनों ट्रेन ए और बी मूव कर रहा है। एक डायरेक्शन मतलब ये नहीं कि एक ही पटरी पे मूव कर रहा है, ऑब्वियसली दो अलग अलग रेल्स पे मूव कर रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जब मोशन शुरू हुआ, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी, मतलब बी ए से कितना आगे है, बी ए से कितना आगे है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहां पे व्हेन द मोशन स्टार्ट्स मतलब टाइम 0 है, बोथ द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम टाइम 0, इसका मतलब मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम टाइम 0। अच्छा ठीक है, जब टाइम 0 है स्टूडेंट्स, ब्लू वन इज फॉर ए एंड रेड वन इज फॉर बी। सो जब टाइम 0 था तब ए का पोजीशन क्या था? 0। ए का पोजीशन क्या था? 0। और जब टाइम 0 था तब बी का पोजीशन क्या था? 100 किलोमीटर। इस और पोजीशन इज गिवन इन किलोमीटर एंड इस और टाइम इज गिवन इन आवर। ठीक है, सो जब टाइम 0 था ए का पोजीशन क्या था? 0, यानी कि ओरिजिन से शुरू किया, और बी का पोजीशन क्या था? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर यानी कि बी जब टाइम 0 था तब बी ए से 100 किलोमीटर आगे था। ठीक है, सो व्हेन द मोशन स्टार्ट्स बी वाज अहेड ऑफ ए बाय 100 किलोमीटर। बी ने अपना मोशन शुरू किया फ्रॉम 100 किलोमीटर पोजीशन और ए ने अपना मोशन शुरू किया फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो पहला क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए एंड बी? स्टूडेंट्स बोथ आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द सेम डायरेक्शन। कुछ नहीं बोला, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए एंड बी? तो स्पीड इज बेसिकली अभी मुझे बोल रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और हम लोग को पता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इन इट्स डायरेक्शन देन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का वैल्यू सेम ही होता है। यस और नो स्टूडेंट्स? तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है एंड द ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स स्पीड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड वी नो दैट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड दे देता है। यस और नो? यस सर। तो निकालते स्टूडेंट स्पीड ए एंड बी का।
So this is for A, this is for A and this is for B. So ये हो गया A का निकाल रहा हो, ठीक है. सो लेट दिस बी θ1, ठीक है. तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स. स्पीड ऑफ A क्या होगा? स्पीड ऑफ A tan ऑफ θ1. स्लोप ही तो होता है ना स्पीड, tan ऑफ θ1, ठीक है. tan θ1 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? tan θ1 कैसे निकालेंगे? तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना. परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज परपेंडिकुलर विच इज 150 दिख रहा है शायद आप लोगों को, एंड दिस इज बेस विच इज 2. सो 150 by 2, it is 75 kilometer per hour, ठीक है. Here position is given in kilometer and time is given in hour, ठीक है. तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ चुका है. प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर. नेक्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन बी निकालते हैं. स्पीड ऑफ ट्रेन बी निकालते हैं. सो दिस इज द ग्राफ फॉर ट्रेन बी. तो मैं यूज कर लेता हूं ये वाला ट्रायंगल, दिख रहा है ना. और दिस इज द एंगल θ2. यस यस स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या होगा? तो यहाँ पे लिख लिया मैंने tan θ2, ठीक है ना. स्लोप निकाल रहा हूं मैं बेसिकली इस स्ट्रेट लाइन का, एंड पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. यस, सो tan θ2 क्या होगा? इस ट्रायंगल से tan θ2 निकालना पॉसिबल है. दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस. बेस तो 2 ही है, तो बेस की जगह पे 2 लिख देता हूं. एंड परपेंडिकुलर ये है 100 और ये है 150. दिस इज 100 एंड यहां से यहां तक इस 150, यहां से यहां तक 100, यहां से यहां तक 150. तो ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? इट्स 150 minus 100. 150 minus 100, so it is 50. So 50 by 2, it is 25 kilometer per hour. ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया. तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए हम लोगों ने निकाल लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन बी निकाल लिया. अभी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर सी देखना है, ठीक है. सो व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी? थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना है. कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो ना, थोड़ा मतलब कंसंट्रेट करके सॉल्व करना है. तो आप देख सकते हो कि जब मोशन शुरू हुआ, ट्रेन बी ट्रेन ए से आगे था. ट्रेन बी ट्रेन ए से आगे था. मतलब मैं अगर ऐसे दिखाओ, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ट्रेन बी आगे था और ट्रेन ए पीछे था, ठीक है. लेकिन ए का स्पीड क्या है? 75 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर. लेकिन जब मोशन शुरू हुआ तब बी ए से आगे था. लेकिन स्टूडेंट्स क्लियरली आप देख सकते हो कि ए का स्पीड तो बी से ज्यादा है. तो ऐसा तो एक पोजीशन आएगा, एक ऐसा तो एक टाइम में एक ऐसा एक पोजीशन आएगा जब ए और बी एक साथ होगा, क्योंकि ए का स्पीड बी से ज्यादा है. तो ए तो बी को मिट करेगा, ए तो बी को कैच करेगा. यस और नो? पीछे से जो आ रहा है उसका स्पीड ज्यादा है, तो किसी एक टाइम में किसी एक पोजीशन में ऑब्वियसली ए विल कैच बी. तो वही हम लोग को क्वेश्चन में पूछा, वही हम लोग को क्वेश्चन में पूछा, व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी? स्टूडेंट्स वो ग्राफ में ही दिखता है, ग्राफ में ही दिखता है, क्लियरली दिख रहा है. देखिए, जब टाइम 2 आवर हुआ, जब टाइम 2 आवर हुआ, रेड वाला बी का, ब्लू वाला ए का, जब टाइम 2 आवर हुआ तब बी का पोजीशन क्या था? 150 किलोमीटर. जब टाइम 2 आवर हुआ तब
ए का पोजीशन क्या था 150 किलोमीटर, 2 आवर में बी का पोजीशन 150, 2 आवर में ए का पोजीशन 150। इसका मतलब when and where will A catch B? The answer is at 2 hour, at 2 hour, at time 2 hour। ये हो गया when and where, at time 2 hour, at the position of 150 kilometer from the origin, at the position of 150 kilometer from the origin, A will catch B, A will catch B। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया होगा ऑब्वियसली, काफी इजी था ये प्रॉब्लम।